नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैथ का, जिसे कहते हैं नंबर्स। इसे कह सकते हैं कि सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है मैथमेटिक्स का। बिना नंबर्स के मैथ एकदम वीरान है, सुनसान है, उसके में कुछ नहीं बचेगा अगर नंबर्स ना हो। तो नंबर्स की हम जब स्टार्टिंग बात करते हैं तो नंबर से स्टार्ट होता है हमारा डिजिट्स के साथ। डिजिट्स कौन कौन से होते हैं? डिजिट्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये वर्ण है हिंदी वर्णमाला के, ये लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के। कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्हें कहते हैं डिजिट्स। ये वैसे ही है जैसे ए से लेके जेड तक इंग्लिश में और अ से लेके ग तक हिंदी में। डिजिट्स, इन डिजिट्स को मिला के जितनी कॉम्बिनेशन बनती हैं उससे हमारे सारे नंबर्स बनते हैं। आप नंबर्स के कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ देखते हैं? कार के नंबर प्लेट्स पे, बाइक के नंबर प्लेट्स पे, आप जो अमाउंट पे कर रहे हैं या आप जो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं उस पे, फोन नंबर्स पे जिसमें 10 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन है, और आपका यू आई डी ए आई नंबर जो आप आधार कार्ड पे देखते हैं उस पे, एटीएम कार्ड्स पे, और हर जगह आप नंबर से घिरे हुए हैं। तो इन नंबर्स की स्टार्टिंग बेसिक है डिजिट्स। डिजिट से जब आगे बढ़ते हैं और सब उसके कॉम्बिनेशन देखते हैं तो सबसे पहली चीज आती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग क्या होती है? 1 2 3 4, और ये जा सकता है असंख्य तक। असंख्य मतलब जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं नंबर्स के, उस मैक्सिमम पॉइंट तक नेचुरल नंबर जा सकता है। इस नेचुरल नंबर को हम अगर सपोज एक स्क्वायर बॉक्स में डाल दें और इस पे एक जीरो एक्स्ट्रा डाल दें, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा बनाता है होल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या और होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर तो फिर हमारे क्या हो गए? 0 1 2 3 4 5 6 7 और टिल द एंड, जहां तक ये जा सकता हो। अगर इसको अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो एक हम लाइन देखते हैं, एक लाइन है जिसकी शुरुआत अगर 1 से की जाए तो ये 1 2 3 4, और ये एक बराबर दूरी को छोड़ते हुए, जैसे अगर एक यूनिट मान लिया, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, उतना डिस्टेंस छोड़ते हुए ये हर पॉइंट इसके बाद आता जाएगा। 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 5, एक इक्वल डिस्टेंस छोड़ते जाएंगे। इसमें एक डिजिट जो हम ऐड कर रहे हैं एक से इक्वल डिस्टेंस पीछे, उसे कहते हैं जीरो। इंडिया जिस बात पे सबसे ज्यादा गर्व करता है वो नंबर है जीरो, क्योंकि ये नंबर इंडिया से निकला हुआ है। उसके बाद इस इसे अगर हम एक सपोज करें कि एक मिरर इमेज है, तो तो एक मिरर इमेज जो इसके इस तरफ बनेगा एक नंबर लाइन बन सकता है। उस नंबर लाइन जो इसका होगा, इसका प्रतिबिंब और उल्टा, तो 1 होगा तो -1, 2 का उल्टा -2, 3 का उल्टा -3, 4 का उल्टा -4, और इस तरह असंख्य तक। इसको एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं, क्योंकि दोनों का सम अगर करें 1 प्लस -1 इज 0, 2 प्लस -2 विल गिव अस 0, 3 प्लस -3 0, और उस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। जो मैंने अभी बताया एडिटिव इनवर्स, ये एक प्रॉपर्टी होती है इंटीजर्स की, मतलब हर नंबर का उसका नेगेटिव नंबर उस सेट के अंदर मौजूद होगा। तो इंटीजर्स, इंटीजर्स में हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आया? जो नंबर नेचुरल नंबर्स में है वो जीरो के इस तरफ नेगेटिव में मौजूद होंगे, -2 -3 -4 -7, इस तरह से, और ये उतने ही होंगे जितने हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। और साथ में एक तरह से कह सकते हैं ये नेचुरल नंबर्स का डबल +1।
होगा इसके अंदर के एलिमेंट्स। इससे आगे बढ़े तो हमारे पास आता है अगर कोई किसी संख्या को हम इस तरह से लिख पाए p बाय क्यू के फॉर्म में, जहां पे p और q दोनों इंटीजर्स के एलिमेंट हैं, दोनों इंटीजर्स हैं, और साथ ही साथ जो नीचे वाला q है वो जीरो ना हो, ऐसे नंबर्स को अगर हम किसी नंबर्स को ऐसे लिख पाए उसे कहते हैं रैशनल नंबर्स। उसे कहते हैं रैशनल नंबर्स। इसकी क्या, ये इन नंबर से अलग कैसे है? ये सारे भी एक तरह के रैशनल नंबर है जिनका नीचे का जो नंबर है वो वन है, 1/1, 2/1, 3/1, ये सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। अगर इसमें 0/1 कर दे, ये हमारा होल नंबर हो गया। -1/1, -2/1, -3/1, ये हमारा इंटीजर्स हो गया। इसके अलावा जो नंबर्स होते हैं जैसे 2/5, 7/9, 4/3, ये सारे नंबर्स हमारा रैशनल नंबर्स होते हैं। ये नंबर्स कई बार आपने देखा होगा कि ये रिपीटेशन में जाते हैं या एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे 1/8, अगर 1/8 को हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 0.125। ये नंबर 5 पे जाके टर्मिनेट हो गया। या फिर अगर 1/3 हम लें तो ये नंबर हमारे पास 0.666 एंड तक जा रहा है। एक नंबर रिपीटेशन में है, ये 0.67 पे हम अप्रोक्सीमेशन में लेके इसे स्टॉप कर देते हैं, मतलब ये रिपीट हो रहे हैं या फिर ये टर्मिनेट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ये रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। मतलब रिपीटिंग हो सकते हैं और टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। इन सब से इतर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही रिपीटिंग होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल, मतलब रैशनल का अपोजिट। ऐसे नंबर्स जो कि ना ही नॉन रिपीटिंग है ना ही टर्मिनेटिंग है। ऐसे नंबर्स को जैसे कि एग्जांपल पाए, ये हम जनरल ट्रेंड में 3.14 यूज करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे स्टॉप नहीं होता। इसका एक और जैसे हम 22/7 करते हैं तो ये भी देखेंगे एक नंबर के बाद रिपीट कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये एंड तक काफी आगे तक जाएगा और ये ना ही रिपीट होगा ना ही टर्मिनेट होगा। इसी तरह एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जिसकी 2.7 आगे इंफिनिटी तक नंबर जा सकता है। इसी तरह √2 की वैल्यू जिसका 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। वो नंबर्स आप देख पा रहे होंगे, ये जो है 2 का स्क्वायर रूट बता रहा है। अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 2 आता है। नेचुरल नंबर के केस में उसे हम 2 कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर हमारा सेट या जिस नंबर से हम डील कर रहे हैं वो इंटीजर्स हो तो वो 2 और -2 दोनों होगा। तो ये √2 ये हो गया। इन सारे नंबर्स को कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर है, जो कि रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो एक पॉइंट पे जाके, ये इरेशनल नंबर्स जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो। इन सब नंबर्स को, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों मिलके जो एक बड़ा परिवार बनता है उसे कहते हैं रियल नंबर्स। इस रियल नंबर के अंदर वो सारे नंबर हैं जो रैशनल इरेशनल हो। रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स होते हैं। मतलब कि नेचुरल नंबर से बड़े होल नंबर का परिवार, होल नंबर से बड़ा इंटीजर्स का परिवार, इंटीजर्स से बड़ा रैशनल नंबर का परिवार। रैशनल नंबर और इरेशनल का नंबर्स का परिवार अलग अलग होता है। वो दोनों अगर इकट्ठा होंगे तो वो बनेंगे रियल नंबर्स का परिवार।
इनको अगर एक नंबर लाइन पे हम देखें तो ये किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। जैसा थोड़ी देर पहले हमने नंबर लाइन की बात की थी, जैसा अभी हमने बात किया था नंबर लाइन का, सबसे स्टार्टिंग हमने बताया 1 से स्टार्ट हुआ, इक्वल डिस्टेंस +1 +1 +1 +1, 1 + 1 2, 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 + 1 + 1 4, उस तरह से एक्सटेंड होकर इन्फिनिटी तक गया। ये हो गए नेचुरल नंबर्स। इसमें एक उतने ही डिस्टेंस, एक डिस्टेंस पीछे गए, वो हो गया होल नंबर्स। इसका इन्वर्स निकालना स्टार्ट करेंगे तो -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। ये अगर ऐसा जाता है तो ये होते इंटीजर्स का, ये नंबर लाइन इंटीजर्स की नंबर लाइन है, जिसमें -1 -2 -3 -4 इंक्लूड होगा, 1 2 3 4 इंक्लूड होगा। इसके बीच की फीलिंग्स हो इक्वल डिस्टेंस पे, वो भी हो सकता है। आपने ये चीज स्केल पे देखा होगा, सेंटीमीटर स्केल में छोटे छोटे मिलीमीटर्स के स्केल दिए होते हैं। ये जो नंबर इस पॉइंट को फिल कर रहे होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर्स। इंक्लूडिंग वो नंबर जो इसके टर्मिनल पॉइंट्स पे है, 0 के बाद 1, 1 के बीच के सारे नंबर्स, 1 और 2 के बीच के सारे नंबर्स, 3, 2 और 3 के बीच के सारे नंबर। ये सारे नंबर्स वो नंबर्स इंक्लूड नहीं करते हैं जो कि इरेशनल्स हैं। जैसे हमने 1.414 की बात की, तो 1 से 4 पॉइंट आगे, 4 के बाद 1, 4 के बाद 1 पॉइंट और आगे, फिर उसके बाद 4, उस इसको एक्सपेंड करें √2 के देखने के लिए, तो ये क्या होगा, ये होगा 1.4 पे जाके फिर एक एक्सटेंशन आएगा, ये 1 से 2 के बीच का, इसमें 1 2 4 6 8 और 10 ले लेते हैं। इसका, इसमें हमने डिफरेंस जो लिया है वो 0.2 का डिफरेंस लिया है। इसके बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है, हम 0.1 का डिफरेंस माने 10 तक, 10 डेसिमल तक, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये वाला 1.41। फिर उस दो पॉइंट के बीच में निकाले तो 4 के बाद, एक दो, तो इस पॉइंट पे इसका एक्सपेंशन होने के बाद ये 1.414 इस तरह और माइन्यूट में जाएगा, तो वो बनता जाएगा हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर डिफरेंशिएट होते चले जाएंगे। इन इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स को मिलकर जो नंबर बनता है उसे कहते हैं रियल नंबर्स, जिसमें एक पॉइंट भी बीच का छूटा ना हो। इस नंबर लाइन पे कोई भी गैप जो हो, मिनिमम डिस्टेंस जो हो वो 0 हो। ये कॉन्सेप्ट जब हम एक्सटेंशन में पढ़ते हैं तो ये 11th क्लास का एक टॉपिक बनता है, लिमिट्स। तो जो बेसिक डिफरेंस जो हो दो के नंबर्स के बीच में वो एकदम 0 या नेग्लिजिबल हो, तो वो सेट बनाएगा हमारे रियल नंबर्स का। और रियल नंबर्स के ऊपर जो सेट आता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। वो भी 11th क्लास का टॉपिक आपका एक बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की चर्चा होती है। अगर हम एक तरह से देखें, अगर इन दो नंबर लाइन को इस तरह से लिटाएं कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल हो, और इसे एक नाम दे दे एक्स एक्सिस, इसे दे दे वाई एक्सिस, तो ये हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है इसे हम प्लेन कहते हैं। प्लेन हुआ, ये भी रियल नंबर लाइन का है, 0 के इधर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये 0 के लेफ्ट साइड 0 से लेकर -इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी एक सिंपली रिप्रेजेंटेशन है दिखाने के लिए कि ये इसका एंड कहीं पे नहीं है। इसी तरह ये +इन्फिनिटी और ये -इन्फिनिटी तक, ये प्लेन है। इसके अंदर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई की फॉर्म में, इन प्लेन की जब चर्चा करते हैं और इसको एक दूसरे रूप में देखने की कोशिश करते हैं तो उसका नाम देते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये एक कार्टेशियन प्लेन है,
और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कार्टेशियन प्लेन पे देखें तो ये हमारा रियल पार्ट काउंट होता है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट काउंट होता है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और जानकारी लेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक पढ़ेंगे। फिलहाल जो हम यहाँ पर अपनी बात खत्म करते हैं इस बात से कि सबसे छोटी इकाई नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, और या फिर हम सेट की बात करें और उसकी में सबसेट्स की बात करेंगे। सबसेट्स वो सेट्स होते हैं जो कि सेट से छोटे होते हैं या सेट के बराबर होते हैं और सेट के एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, उनको हम सबसेट्स कहते हैं। नेचुरल नंबर में जीरो कम है ये, और प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक नंबर कम हो मेन सेट से। जिस सेट्स की हम बात कर रहे हैं और उसके सबसेट्स की बात कर रहे हैं तो जो मेन सेट है उसमें एटलीस्ट एक नंबर कम हो पूरे सेट से। तो नेचुरल नंबर से नंबर छोटा है होल नंबर से। इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास जेड हो गया इंटीजर्स। इंटीजर्स से बड़ा होता है रेशनल नंबर्स, क्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम रेशनल नंबर्स को। इसके ऊपर जाते हैं रियल नंबर्स। क्यू के साथ अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करें, अपने समझ के लिए हम आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसका कोई फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आई को हम यहां दिखा रहे हैं इरेशनल नंबर। कई जगह पे आई को इंटीजर्स से भी शॉर्ट में समझने के लिए इंटीजर्स में भी यूज कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने आई को इस्तेमाल किया है इरेशनल करने के लिए, और जेड एक कॉमन टर्म है इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आई भी एक सबसेट, प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर्स का। तो ये हमारे बन जाता है एक, और रियल नंबर जो सेट है वो सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है ए प्लस आई बी, और रियल नंबर एक स्पेशल टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है जहां पर बी हमारे पास जीरो होता है। जैसा हमने कहा था सेट वाले, जब हम सेट की चर्चा कर रहे थे तो हमने वहां पे एक सेट बिल्डर और सेट रोस्टर की बात की थी कि किस मेथड से सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो उसके आधार पर अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर सी से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा बनता है ए प्लस आई बी, वेयर ए और बी दोनों जो है हमारे पास वो रियल नंबर से आ रहा है। तो रियल नंबर्स जो है हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पर बी जो है जीरो हो जाए। तो ए प्लस आई बी जो है वो हमने जैसा पिछली बार, आप ये होता है बिलोंग्स टू का सिंबल, तो ए प्लस आई बी जो हमारे पास हो जाएगा रियल नंबर। तो अभी अपनी चर्चा को हम यहां समाप्त देते हैं। तो आज हमने समझा है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी सेट्स के बारे में, जैसे हमने सबसेट्स की बात की, प्रॉपर सेट्स की बात की, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। जब हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो रेशनल नंबर्स का एक्सपेंशन होता है फ्रैक्शंस में, उस फ्रैक्शन से आगे बढ़ते हैं परसेंटेज में, और उसके एप्लीकेशन फिर वेरिड हो जाते हैं, जैसे हमने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट्स में और कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स में, या फिर किसी भी तरह का आप जो हम एनालिसिस, डाटा एनालिसिस करते हैं उसमें इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इन सब टॉपिक्स का एक्सपेंशन है। तो सबका बेसिक अगर आप देखेंगे तो एक ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर जो बन के आएगा वो सेट्स 11th का मेन टॉपिक। थैंक यू।